Assalamu alaikum. I'm Asim Nazrul in front of you. So आज जो हमारा टॉपिक है वो है रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। बेटा एटम जैसे आपके एटम के बारे में कॉन्सेप्ट आए तो डिफरेंट आपके एटम के ऊपर मॉडल आए, डिफरेंट एटम्स के ऊपर थ्योरीज आई। और आपको पता है कि आपने डाल्टन्स के बाद आपकी जो है डिस्कवरी ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स होना शुरू हो गई। जैसे ही सब एटॉमिक पार्टिकल की डिस्कवरी शुरू हो गई और जो हमारे सब पार्टिकल्स सब एटॉमिक पार्टिकल डिस्कवर हो गए तो वहाँ पर क्या होता है, एटम्स के डिफरेंट मॉडल्स आए। तो सबसे पहला जो एटॉमिक हिस्ट्री में जो एटम के ऊपर मॉडल पेश किया गया वो किया गया था सर जे थॉमसन ने मॉडल पेश किया था, जिसे हम थॉमसन मॉडल कहते हैं, थॉम्स डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल कहते हैं। थॉमसन मॉडल के बाद एक पुडिंग मॉडल, रेसन पुडिंग, जैसे आपने वाटरमेलन होती हैं एक बीज जिसमें होती हैं सीड्स होती हैं, इस तरह की कोई एक मॉडल भी आया था एटम के ऊपर से। लेकिन वो क्या है कि दोनों रिजेक्ट हो गए, तो हमारे जो है कोर्स ऑफलाइन से भी नहीं आते, इसलिए हम डायरेक्ट स्टार्ट करते हैं जो हमारा थर्ड नंबर पे या 4 नंबर पर जो हमारा मेन एटॉमिक मॉडल जिसे उस टाइम काफ़ी सक्सेस मिली, उसका नाम है रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। ये रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल बेटा बेसिकली किसने दिया था? ये दिया था सर अर्नेस्ट रदरफोर्ड, उसके दो स्टूडेंट्स थे। ये जो मॉडल में बेसिकली सबसे ज़्यादा जिसने काम किया था वो काम किया था सर अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने काम किया था, इसलिए नाम है रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। ज़्यादातर वर्क उसका था, 80% वर्क उसका था। लेकिन उसके साथ जो कोऑर्डिनेटर थे वो कौन थे? सर गीगर एंड मैसडन। ये भी उसके सर रदरफोर्ड के उस स्टूडेंट से जो एक ही लैब में इनके साथ इस मॉडल के ऊपर काम कर रहे थे, लेकिन इनका नाम नहीं आता। सो अमूमन हमारे बुक्स नहीं नाम लिखते, लेकिन आपको दूसरे बुक्स में यहाँ नाम लेंगे। इस एक्सपेरिमेंट में इन्होंने मटेरियल्स कौन से इस्तेमाल किया? एक तो गोल्ड फॉयल इस्तेमाल की, और दूसरा उन्होंने अल्फा पार्टिकल इस्तेमाल किया, और तीसरी जिंक सल्फाइड की स्क्रीन इस्तेमाल की। अब ये मॉडल ये तो हो गया मटेरियल्स जो सर रदरफोर्ड ने इस्तेमाल किए। कौन से इस्तेमाल किए? एक गोल्ड फॉयल इस्तेमाल की, अल्फा पार्टिकल इस्तेमाल किया, और जिंक सल्फाइड स्क्रीन इस्तेमाल की। अब इसने क्या किया, किसी भी एटम को क्या कर दिया कि उसको इस एटम को गोल्ड थिन फॉयल के अंदर क्या कर दिया, उसको ऐसा समझे कि एटम को बांध दिया, या ऐसा समझे एटम को वहाँ पर ऐसे आप थिकनेस देकर एटम के ऊपर लेयर बनाया गया। किसका? गोल्ड का लेयर बनाया गया, गोल्ड फॉइल का, एक सोने की पत्ती का जो नहीं होता एटम के ऊपर, ऐसा लेयर बनाया गया। और उसने क्या किया, उसके ऊपर एक प्लेट बनाई गई, मीडिया प्लेट बनाई गई, जिसको किसके साथ कवर किया गया? जिंक सल्फाइड के साथ कवर किया गया। अब इसका काम क्या था, इस एटम को किसमें डिपॉजिट किया गया, या किसमें जो है ना लेयर में उसके ऊपर लेयर डाला गया गोल्ड का, और गोल्ड की लेयर के ऊपर क्या गया, एक प्लेट डाली गई, एक ऐसा समझिए स्क्रीन डाली गई। वो किसकी? जिंक सल्फाइड का। स्क्रीन क्यों डाली गई? जैसे ही अल्फा रे इस गोल्ड पार्टिकल जो भी एटम होगा इसको हिट करेंगे तो वहां पर क्या ग्लो बनेगा, एक चमक बनेगी। जैसे कि अगर आप दो इलेक्ट्रिक वायर्स आपस में मिलाएंगे वहां पर क्या बनता है? स्पार्क बनता है। ऐसे ये एग्जांपल जस्ट आप ऐसा ही समझें, आपको जस्ट समझने के लिए एग्जांपल दे रहा हूँ। जैसे दो वायर्स मिलती हैं तो क्या बनता है? स्पार्क बनता है ना बेटा। तो इस तरह से जब एक अल्फा पार्टिकल्स किसी के साथ बम्बार्ड करेगा, थोड़ा सा वहाँ पर ग्लो बनेगा। उस ग्लो को जस्ट एग्जामाइन करने के लिए क्या रखा गया? जिंक सल्फाइड की स्क्रीन रखी गई। ठीक है ना बेटा। अब इसने क्या किया कि अल्फा पार्टिकल कहाँ से लिया सर रदरफोर्ड ने अपने एटॉमिक मॉडल में? ये जो अल्फा पार्टिकल है बेटा, वहाँ ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, वहां से लिया गया, क्योंकि रदरफोर्ड उस वक्त रेडियम के ऊपर काम कर रहे थे। ऐसा समझिए कि रेडियो एक्टिव डिके के ऊपर काम कर रहे थे। अब आप इंशाल्लाह पढ़ेंगे, हम आने वाले लेक्चर्स में रेडियो एक्टिव डिके हम डिस्कस करेंगे, तो उस पर काम कर रहा था। इसलिए इन्होंने क्या इस्तेमाल किया? अल्फा पार्टिकल इस्तेमाल किया। अब देखिए इस जिंक सल्फाइड का इस्तेमाल करने का क्या मकसद था? आपको मैंने बताया, जैसे ही अल्फा पार्टिकल इस एटम को हिट करेंगे वहां पर ग्लो बनेगा या ग्लो प्रोड्यूस होगा। तो उस ग्लो को जस्ट एग्जामाइन करने के लिए जिंक सल्फाइड की स्क्रीन रखी गई। ठीक है ना बेटा। तो अब आते हैं मेजर पॉइंट्स अजम्पशन के ऊपर। देखिए रदरफोर्ड ने क्या किया बेटा कि ये समझें कि एटम है, ये हमारा कोई भी हमारा एटम है, वहां से अल्फा रेज क्या किए? पास किए। तो काफी जो अल्फा रेज थे वो पास हो गए। काफी एटम में जो हमारा एटम गोल्ड फॉयल की लेयर जिसके ऊपर थी, काफी एटम्स क्या थे भाई? हमारे पास हो गए। काफी मतलब कि ऐसा समझिए कि अबाउट 80% या 70% जो हमारे जो अल्फा पार्टिकल रेज थे वो पास हो गए। लेकिन कुछ ऐसे थे कि यहाँ से पास होना चाह रहे थे, लेकिन क्या आ गए? मुड़ गए। कुछ ऐसे थे, लेकिन बिल्कुल कम ऐसे थे कि इस पॉजिटिव चार्ज को हिट करके वापस लौट गए, बाउंस बैक हो गए। तो
तो ये हमारा 3 असम्पशन ऑफ रदरफोर्ड है। रदरफोर्ड का क्या है कि उन्होंने किसी भी एटम के साथ क्या किया, अल्फा पार्टिकल पास किया तो अल्फा पार्टिकल काफी जो मेजॉरिटी ऑफ रेज वो पास हो गई, लेकिन कुछ ऐसे थे कि उस पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि अल्फा रेज के ऊपर कौन सी चार्ज है भाई, पॉजिटिव चार्ज है। अल्फा पार्टिकल के ऊपर कौन सी चार्ज है भाई, अल्फा पार्टिकल से पॉजिटिव चार्ज, अल्फा पार्टिकल के ऊपर है पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। जैसे अल्फा पार्टिकल को हम हीलियम कहते हैं, हीलियम, ठीक है, तो पॉजिटिव चार्ज है। अल्फा रे के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पर भी पॉजिटिव चार्ज। अब जैसे ही ये जो मेजॉरिटी रेस क्यों पास हो गई, क्योंकि एटम का जो काफी हिस्सा एम्प्टी था, इसलिए आराम से गुजर गए। लेकिन कुछ ऐसे थे डिफ्लेक्ट हो गए, मुड़ गए वो, क्योंकि यहाँ पर अल्फा रे के ऊपर भी पॉजिटिव चार्ज थी, यहाँ पर भी पॉजिटिव चार्ज। जैसे ये इस पॉजिटिव चार्ज के करीब गए तो रिपल्शन हुई, उस रिपल्शन की वजह से ये क्या गए, ये मुड़ गए, डिफ्लेक्ट हो गए। कुछ ऐसे थे कि डायरेक्ट जाके इस पॉजिटिव चार्ज को हिट किया, इस हिट करने के बाद वो क्या गए भाई, बाउंस बैक हो गई। तो ये 3 मेजर पॉइंट्स हैं आपके रदरफोर्ड की। उन्होंने कहा क्या कि भाई कि मेजॉरिटी अल्फा रेज पास हो गई, क्योंकि एटम का जो काफी हिस्सा वो क्या है, एम्प्टी है, काफी हमारा जो एटम का हिस्सा वो है एम्प्टी है। और जो हमारा ज्यादातर जो मास है ना, मास जो एग्जिस्ट करता है वो न्यूक्लियस में करता है। न्यूक्लियस की साइज क्या है, बिल्कुल स्मॉल है एज कंपेयर टू वॉल्यूम ऑफ एटम। क्योंकि अभी रदरफोर्ड की जो पहली पॉइंट है, काफी जो मेजॉरिटी अल्फा रेज पास हो गए, इसका मतलब है कि एटम का ज्यादातर हिस्सा खाली है, ठीक है ना भाई, ज्यादातर हिस्सा एटम का खाली है। कुछ ऐसे थे कि डिफ्लेक्ट हो गए। अब डिफ्लेक्ट क्यों हो गए, क्योंकि जो हमारे रेस थे अल्फा रेस, उनके ऊपर भी पॉजिटिव चार्ज और न्यूक्लियस के ऊपर भी, एटम के ऊपर भी क्या है भाई, वो पॉजिटिव चार्ज। जैसे उसको क्रॉस करना चाह रहे थे तो रिपल्शन हुई, रिपल्शन की वजह से डिफ्लेक्ट हो गए। कुछ ऐसे थे कि डायरेक्ट जाके पॉजिटिव चार्ज को हिट किया, हिट करने के बाद क्या गए भाई, बाउंस बैक हो गए। तो ये थी मेन पॉइंट। अब देखिए जो ज्यादातर स्पेस है ना, ज्यादातर स्पेस बिटवीन न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन वो क्या है भाई, हमारी एम्प्टी है। ज्यादातर जो हमारी स्पेस है वो क्या है भाई, एम्प्टी है। और जो हमारे एटम का सारा जो मास है वो किस में एग्जिस्ट करता है, हमारा न्यूक्लियस एग्जिस्ट करता है। न्यूक्लियस में क्यों एग्जिस्ट करता है, क्योंकि मास हम किसे कहते हैं, मास कहते हैं सम ऑफ प्रोटॉन एंड हम न्यूट्रॉन कहते हैं। सम ऑफ प्रोटॉन एंड हम किसे कहते हैं, न्यूट्रॉन कहते हैं। और आपको पता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन सारा कुछ न्यूक्लियस में होता है, इसलिए जो एटम का कंप्लीट मास वो किस में होता है, आपका न्यूक्लियस में होता है, ठीक है ना। अब देखिए भाई कुछ ऐसे रेज थे जो आपके डिफ्लेक्ट हो गए ना, वो डिफ्लेक्ट कम हुए। जो रेज आपके बाउंस बैक हुए ना, उनमें ज्यादा डिफ्लेक्शन हुई, उनमें 180 डिग्री बनी बेटा। जो डिफ्लेक्ट हो रहे डायरेक्ट जाके पॉजिटिव चार्ज को हिट किया ना, वो बाउंस बैक हो गए। जो रेज बाउंस बैक हुए उसमें ज्यादा डिफ्लेक्शन थी, वो जो रेज डिफ्लेक्ट हो गए। देखें ये जो रेज ऐसे आए ना बेटा, ये काफी रेज ऐसे थे, ऐसे लग के थोड़े से मुड़ गए, इनमें डिफ्लेक्शन कम थी। जो रेज डायरेक्ट पॉजिटिव चार्ज को हिट करके उसकी डिफ्लेक्शन क्या थी भाई, ज्यादा डिफ्लेक्शन थी, ठीक है ना। 180 डिग्री से वो क्या कर गए, डिफ्लेक्ट कर गए। ये बात आई समझ में आपको, थोड़ी सी मैं रिपीट कर देता हूँ कि रदरफोर्ड ने क्या किया भाई, गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट, गोल्ड इस्तेमाल की। उसमें क्या किया कि लेयर, गोल्ड का लेयर किसी भी एटम्स के ऊपर उसने क्या कर दिया, शीट पे उसे लेयर बना दिया। उसको क्या किया, अल्फा रेज पास किए, और वहां पर क्या पीछे से थोड़ी सी जिंक सल्फाइड की स्क्रीन रखी गई। जैसे ही वो रेज उस एटम को हिट करे तो ग्लो बने और वो एग्जामिन कर सके, अपना एक्सपेरिमेंट जो भी था एग्जामिन कर सके। उसने ये देखा कि काफी ऐसे रेज थे जो पास हो गए, काफी ऐसे रेज थे क्या भाई जो पास हो गए। उन्होंने कहा ये रेज ज्यादा पास इसलिए हो रहे हैं कि ज्यादा एटम का हिस्सा क्या है, हमारा खाली है। ज्यादातर एटम का हिस्सा क्या है, हमारा मेजॉरिटी ऑफ स्पेस बिटवीन न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन इज एम्प्टी, ज्यादा हिस्सा हमारा खाली है, काफी रेज हमारे गुजर गए। कुछ ऐसे थे कि थोड़े से क्रॉस होना चाह रहे थे लेकिन क्रॉस हुए नहीं, डिफ्लेक्ट हो गए। वो डिफ्लेक्ट इसलिए हो गए कि हमारे रेस के ऊपर भी पॉजिटिव चार्ज और हमारे न्यूक्लियस के ऊपर भी क्या है, पॉजिटिव चार्ज, तो वो क्रॉस होना चाहे तो रिपल्शन की वजह से वो क्या है, डिफ्लेक्ट हो गए। काफी रेज ऐसे थे कि डायरेक्ट पॉजिटिव चार्ज के बाउंस बैक कर गए, क्योंकि वहां पर क्या हुई, 180 डिग्री से डिफ्लेक्शन हुई आपकी। अब ये तो हमारी क्लियर हो गई बातें कि ज्यादातर हमारा मास न्यूक्लियस में एग्जिस्ट करता है, क्योंकि हमारे न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। अब बात ये हुई कि रदरफोर्ड ने गोल्ड क्यों मेटल चुना भाई, दूसरे भी मेटल काफी थे, गोल्ड क्यों चुना। देखें भाई रदरफोर्ड ने गोल्ड इसलिए चूज किया कि गोल्ड की मेटलर्जी ज्यादा मेटलर्जिक हमारा जो है ना एलिमेंट है, मेटल है, उसकी मेटलर्जी क्या है हमारी, ऐसा समझे कि उसकी ज्यादा है। अब मेटलर्जी किसे कहती है कि हम शीट्स में जिसे कवर कर सकें, शीट्स में जिसे हम बांध सकें, हम उसे कहते हैं मेटलर्जी। तो ज्यादा हमारे पीरियोडिक टेबल में ऐसा नहीं है इसकी सबसे ज्यादा है, लेकिन सबसे ज्यादा क्या है, सबसे ज्यादा मेटलर्जी को थिन लेयर में जल्दी से ये आ जाता है हमारा गोल्ड, इसलिए ये इसने ये चूज किया। उसके बाद अल्फा पार्टिकल क्यों चूज किए, ये बात तो मैंने, अल्फा पार्टिकल दूसरे पार्टिकल भी थे, बीटा था, गामा, एक्सरे काफी थे, वो क्यों नहीं चूज किए, क्योंकि इनके पास ज्यादा आयनाइजेशन पावर थी। एक बात तो ये
दूसरी बात ये कि इन्होंने रदरफोर्ड का जो इसके मॉडल के साथ जो काम चल रहा था वो रेडियो एक्टिव डिके के साथ चल रहा था, और उन्होंने रेडियो एक्टिव डिके में अल्फा पार्टिकल की डिस्कवरी शो की थी। तो उस डिस्कवरी के लिए क्या क्या इन्होंने अल्फा पार्टिकल वहाँ से अपने अपने एक्सपेरिमेंट में इस्तेमाल किए। अब सवाल ये आता है कि अल्फा रेज ये कहाँ से आए। ये अल्फा रेज बेसिकली रेडियम रेडियो एक्टिव मेटल से ये इन्होंने क्या किए, वहाँ से ऐसे हिट हुआ तो फिर वो रेज निकल के वहाँ से इन्होंने ये रेज लिए, और इन रेज को क्या कर दिया, किसी कंस्ट्रक्ट कर दिया, सील्स में बांध दिया। इस रेस के अल्फा रेस को क्या कर दिया, सील्स में बांध दिया, जैसे ये रेस स्केप ना हो सके, क्योंकि ये जो हमारे रेस होती है इनमें स्केपिंग कैपेसिटी क्या होती है भाई, ज्यादा होती है। तो इन रेस को क्या किया, ऐसे आप समझे कि शीट्स में इसे कंस्ट्रक्ट किया जैसे रेज आपके स्केप ना हो सके, एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल हो सके। तो इन्होंने जैसे एटम के रेस क्लास के काफी रेस गुजर गए, काफी ऐसे थे जो डिफ्लेक्ट हो गए, काफी ऐसे थे जो बाउंस बैक हो गए। इन्होंने कहा जो डिफ्लेक्ट हो रहे हैं इसलिए कि रेस के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज रिपल्शन हो रही है, काफी ऐसे जो ज्यादातर गुजर गए वो इसलिए गुजर गए कि एटम का ज्यादातर ऐसा हमारा खाली है, और जो रेस हमारे बाउंस बैक हो रहे थे वो उसको हिट कर रहे थे, वहां पर ज्यादातर डिफ्लेक्शन हो रही थी 180 डिग्री से, वो क्या कर गए भाई, हमारे डिफ्लेक्ट कर गए। तो उन्होंने कहा ज्यादातर हमारा एटम का हिस्सा क्या है, हमारा भाई वो एम्पटी है, जो हमारा ज्यादातर एटम का जो मास होता है वो किस में एग्जिस्ट करता है, हमारा न्यूक्लियस में एग्जिस्ट करता है। अब जो ड्रॉबैक था ना रदरफोर्ड का बेटा, वो ये था कि इन्होंने अपना मॉडल सोलर सिस्टम के साथ कंपेयर किया था, सोलर सिस्टम के साथ कंपेयर किया था। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम जो बनाएंगे वो ड्रॉबैक्स ऑफ रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल के ऊपर बनाएंगे। तो होप कि आपको बात समझ में आएगी, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।